हेलो नमस्कार, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं स्टूडेंट कैन आई हेल्प यू। कैसे हैं बच्चे लोग सारे? आज के वीडियो में बहुत ही खास टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। बहुत बार छोटे छोटे या बड़े बच्चों का भी क्वेश्चन आता है कि सर हमें ग्रेजुएशन के बाद में 12th के बाद में यूपीएससी एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है, या फिर सर हमें यूपीएससी क्या है ये नहीं पता, लेकिन हमें पता है ये एग्जामिनेशन लेती है, क्या होता है, कैसे होता है, तो थोड़ा बहुत रफ आइडिया है लेकिन एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं है। तो हाजिर हूं मैं आपके सामने, सुनील अधिकारी हाजिर है। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी से जुड़े सारे फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूं, A to Z सारी डिटेल मैं आज ही के वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले देखेंगे फुल फॉर्म, बेसिक लेवल से मैं स्टार्ट करूंगा। अगर 8th क्लास का बच्चा भी वीडियो देख रहा होगा तो उसको भी समझ में आ जाएगा सर यूपीएससी एग्जामिनेशन क्या है और इसको कैसे दिया जाता है, एलिजिबिलिटी वगैरह क्या है, राइट। सबसे पहले फुल फॉर्म, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी के फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अब ये वर्क्स अंडर, मतलब किसके अंडर में वर्क करती है भाई, ये बॉडी किस लिए बनाई गई है, किसने बनाई है? रिक्रूटमेंट एजेंसी फॉर जीओआई। जीओआई मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिक्रूटमेंट एजेंसी। रिक्रूटमेंट मतलब ये भर्ती देती है, या लोगों की जब भर्ती मतलब रिटायरमेंट हो जाते हैं या फिर वैकेंसी कम हो जाती है, रिक्वायरमेंट होती है, तो ये नौकरियां प्रोवाइड कराती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में ये वर्क करती है। ग्रुप ए और ग्रुप बी की पोस्ट ये प्रोवाइड कराती है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिक्रूटमेंट एजेंसी है, नौकरियां प्रोवाइड कराती है। कौन सी पोस्ट के लिए? ग्रुप ए और ग्रुप बी पोस्ट के लिए। ये सबसे रिनॉन्ड या टॉप मोस्ट पोस्ट होती है किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में। पूरा बच्चों क्लियर? अब ये रिक्रूटमेंट कैंडिडेट फॉर, अब ये जो ग्रुप ए और बी में कौन कौन सी पोस्ट आती है उनके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। पहले सर्विसेज देखते हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए रिक्रूटमेंट करती है यूपीएससी। सेंट्रल सर्विसेज एंड कैडरे के लिए भी ये रिक्रूटमेंट करती है। और आर्म्ड फोर्सेस, मतलब ये तीन कैटेगरी में जितनी भी जॉब्स ए और बी की जॉब्स आती है उनके लिए यूपीएससी एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है। अब एग्जैक्ट स्पेसिफिक जॉब देख लेते हैं। आईएएस एग्जामिनेशन नाम सुना है आपने, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए ये एग्जामिनेशन यूपीएससी ही कंडक्ट करती है। आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विसेज के लिए भी यही एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है। आईएफएस, फॉरेन सर्विसेज। आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज। आईईएस, इकोनॉमिक सर्विसेज। ईएसई, इंजीनियरिंग सर्विसेज। सीडीएस, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, ये आर्म्स वगैरह के लिए है, आर्मी वगैरह, नेवी वगैरह, राइट। 12th के बाद जिसको भी कैरियर बनाना है अपना। एनडीए वगैरह है, ये भी अपना एयरफोर्स, नेवी, मिलिट्री के लिए। दोनों में डिफरेंस ये है, एनडीए वगैरह जो होता है 12th के बाद ही दे सकते हैं। सीडीएस के लिए ग्रेजुएशन जरूरी है, राइट। ये चीजें ध्यान में रखनी है। और ऐसे ही एग्जामिनेशन वेरियस 24 नेशनल लेवल एग्जामिनेशन सिविल सर्विसेज के लिए कंडक्ट करती है कौन? यूपीएससी। पूरा बच्चों क्लियर? यहां तक कोई डाउट नहीं है? अगर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, राइट। चलिए आगे देखते हैं। हेडक्वार्टर कहां है यूपीएससी का? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, जहां से ये सारी भी अपनी सर्विसेज को ऑपरेट करता है। एम आई मेकिंग सेंस? हो रहा है क्लियर? चलिए यूपीएससी की एग्जामिनेशन की स्टेजेस देखते हैं, राइट। क्योंकि यूपीएससी में समझ लिया हमने कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट करती है ग्रुप ए और ग्रुप बी की पोस्ट के लिए, जिसमें ये सारी पोस्ट आती है। यहां तक क्लियर हो रहा था। हेडक्वार्टर दिल्ली में है। अब एग्जामिनेशन में एग्जैक्टली होता क्या है, कैसा एग्जामिनेशन होता है, राइट। यहां पर बेसिकली हमारे 3 स्टेजेस होती हैं। कितनी स्टेजेस? 3 स्टेजेस होती है। पहली स्टेज होती है प्री एग्जामिनेशन, जिसको प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन भी बोला जाता है। हो रहा है बच्चों क्लियर? यहां बेसिकली अगर टेक्निकल एस्पेक्ट में देखा जाए तो 400 मार्क्स का यहां पेपर होता है। 2 पेपर होते हैं, एक जीएस का, जनरल स्टडीज का, दूसरा सी सेट बोला जाता है, जिसको क्वांटिटेटिव का या एप्टीट्यूड टेस्ट भी बोला जाता है, राइट। तो यहां पर प्री एग्जामिनेशन जो बच्चा क्वालिफाई करता है उसको मेंस एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाता है, जहां पर टोटल 9 पेपर्स होते हैं। हो रहा है बच्चों क्लियर? यहां पर 9 पेपर होते हैं मेंस में। अब आप बोलेंगे सर हमें आईएएस बनना है, उसके लिए भी क्या ये पैटर्न? आईपीएस के लिए भी पैटर्न? जी हाँ, राइट। जब भी आप फॉर्म भरते हैं आपसे प्रेफरेंस पूछी जाती है कि आप इन सारी पोजीशंस में से, राइट, कौन सी पोजीशंस अगर आपके नंबर अच्छे आएंगे तो आप प्रीफर करना चाहेंगे या लेना चाहेंगे, राइट। एग्जामिनेशन की बेसिकली यही स्टेजेस होती है, राइट। पहले प्री, सेकंड मेंस होता है जहां पर 9 पेपर होते हैं। थर्ड आता है आपका पर्सनैलिटी टेस्ट, जिसको सिंपल भाषा में, सरल भाषा में इंटरव्यू भी कहा जाता है।
हो रहा है क्लियर, राइट। पहली प्री, दूसरी मेंस। जो बच्चे प्री क्वालिफाई कर लेते हैं उनको मेंस के लिए बुलाया जाता है। मेंस क्वालिफाई करने के बाद पर्सनैलिटी राउंड, इंटरव्यू राउंड होता है, पैनल इंटरव्यू होता है, बहुत हार्ड होता है क्रैक करना, और फिर मेरिट लिस्ट तैयार होती है स्टेज 2 और स्टेज 3 के बेसिस पे। पहला जो प्री है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, दैट मींस उसके मार्क्स इंक्लूड नहीं होते हैं जब फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होती है, राइट। इन दोनों के बेसिस पर, बी और सी के बेसिस पर आपको मेरिट लिस्ट तैयार होती है, उसके बेसिस पर आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। मसूरी हो रहा है क्लियर, राइट। तो ये है बेसिक सा स्टेजेस ऑफ यूपीएससी एग्जामिनेशन। अब आगे देखने वाले हैं एलिजिबिलिटी क्या है। कौन प्यारे प्यारे बच्चे यूपीएससी के लिए एलिजिबल है, दैट मींस ये एग्जामिनेशन दे सकते हैं। सबसे पहले एज देख लें। यहां पर एज आपकी 21 से 32 के बीच में होनी चाहिए। रिलैक्सेशन भी है। ओबीसी का 3 साल, एसटी एससी अगर आप हैं तो 5 साल, राइट। नहीं तो जनरल के लिए 21 से 32 के बीच आप होने चाहिए। पूरा क्लियर। क्वालिफिकेशन की बात करें तो प्लेन ग्रेजुएशन होनी चाहिए बस। ग्रेजुएशन साइंस में हो, कॉमर्स में हो, आर्ट्स में हो, मैटर नहीं करता है। दैट मींस यूपीएससी एग्जामिनेशन सिविल सर्विसेज या सिविल सर्वेंट कोई भी बच्चा बन सकता है, चाहे वो आर्ट्स का हो, साइंस का हो, कॉमर्स का हो। सर तीनों में से प्रीफर मतलब किसके लिए बेनिफिशियल रहेगा? आर्ट्स वालों के लिए, क्योंकि 40 से 50% जो भी आपका पेपर 2 है या फर्स्ट पेपर का थोड़ा बहुत जनरल स्टडीज का पार्ट है वो बीए में या आर्ट्स वालों को पता होता है या उनको स्टडी कराया हुआ है उनके ग्रेजुएशन में पहले ही, राइट। लेकिन भाई अगर साइंस के हैं, कॉमर्स के हैं तो डिमोटिवेट नहीं होना है। हार्डवर्क जितनी वो कर रहे हैं उतनी ही आपको भी करनी पड़ेगी, राइट। तो ऐसा कुछ ज्यादा प्रेफरेंस उनको ऐसा कुछ नहीं है। हार्डवर्क मतलब बहुत ज्यादा हार्डवर्क है इस फील्ड में। अगर आपको सिविल सर्वेंट बनना है जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी आपको, राइट। आगे देखते हैं एग्जाम की फ्रीक्वेंसी। हर साल ये एग्जामिनेशन होता है, तो हर साल आपके पास एक चांस होता है कि आप यूपीएससी को क्रैक कर सकें, ये तीनों स्टेजेस को आप क्रैक कर सकें और एक सिविल सर्वेंट एज आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस बन सकें और अपनी कंट्री को एज अ सिविल सर्वेंट सर्व कर सकें, राइट। तो ये थी सिंपल सी बट बहुत ही इफेक्टिव यूपीएससी से जुड़ी जानकारी। उम्मीद करता हूं वीडियो अगर पसंद आया होगा, थोड़ा बहुत भी पसंद आया, प्लीज लाइक जरूर करके जाइएगा। अपने एक फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिएगा जिसको कुछ भी आइडिया नहीं है यूपीएससी के बारे में, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिमाग में है यूपीएससी करने का, तो उसके साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल आप बच्चों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।